वसुधा ने आखिरकार वो कर दिखाया जो शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जिस लड़की को कभी चौहान हाउस के लायक नहीं समझा गया, जिस पर हर कदम पर सवाल उठाए गए, आज वही वसुधा सबके सामने इस घर की असली बड़ी बहू के रूप में खड़ी है। उसने सिर्फ अपनी ईमानदारी ही नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ और हिम्मत से पूरे परिवार की इज्जत बचाई है। मीडिया के सामने करिश्मा का सच लाकर उसने साबित कर दिया कि सच कितना भी दबारा जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। करिश्मा, जो इतने दिनों से चौहान हाउस को बदनाम करने की साजिश रच रही थी, आखिरकार अपनी ही चाल में फंस गई और उसका नकाब सबके सामने उतर गया। चंद्रिका सिंह चौहान, जो हमेशा वसुधा को स्वीकार करने से इनकार करती रही, आज उसकी आंखों में भी वसुधा के लिए सम्मान साफ दिख रहा है। घर में खुशी का माहौल है। सबको लग रहा है कि अब सारे तूफान बीत चुके हैं और अब सिर्फ सुकून का दौर शुरू होगा। चंद्रिका सबके सामने वसुधा को घर की तिजोरी की चाबियां देने का फैसला करती है। शहनाइयों की तैयारी हो रही है, घर सजाया जा रहा है। देव फक्र से वसुधा को देख रहा है। प्रभात भी मान चुका है कि अगर कोई इस घर को संभाल सकता है तो वो सिर्फ वसुधा है। और जैसे ही वो पवित्र पल आता है जब चाबियां वसुधा के हाथ में आने वाली होती हैं, तभी अचानक दरवाजे पर जोर का धमाका होता है। सबके चेहरे पर डर और हैरानी छा जाती है। दरवाज़ा खुलता है और अंदर आता है एक अनजान शख्स, जो खुद को चौहान परिवार का असली वारिस बताता है। उसका दावा है कि इस घर और इस संपत्ति पर हक उसका है और उसके पास ऐसे कानूनी दस्तावेज हैं जो पूरे परिवार की नींव हिला सकते हैं। देव गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वसुधा उसे शांत रहने का इशारा करती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये सिर्फ गुस्से का नहीं बल्कि दिमाग का खेल है। नया वारिस कहता है कि जब तक उसका हक साबित नहीं हो जाता, तब तक किसी को भी बड़ी बहू का दर्जा देना गैर कानूनी है। चंद्रिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसकी आंखों में एक पुराने राज का डर साफ नजर आता है। वसुधा को याद आता है करिश्मा के पास कुछ पुरानी प्रॉपर्टी फाइल्स थी, जिनमें चौहान परिवार की पुरानी डील्स का जिक्र था। क्या करिश्मा अकेली नहीं थी? क्या उसके पीछे कोई और बड़ा दिमाग काम कर रहा था? तभी कहानी में एक और मोड़ आता है, जब दिव्या का बर्ताव अचानक बदला हुआ नजर आता है। ऊपर से वो वसुधा का साथ देती दिखती है, लेकिन चुपके से उस नए वारिस से मिलती है और घर की अंदर की बातें उसे बताती है। वसुधा को धीरे धीरे शक होने लगता है कि ये साजिश बहुत गहरी है। दूसरी तरफ नया वारिस एक और बड़ा खुलासा करता है कि उसका रिश्ता सिर्फ संपत्ति से नहीं बल्कि चंद्रिका के अतीत से जुड़ा हुआ है। सालों पहले लिया गया एक फैसला, एक छुपा हुआ रिश्ता और एक सच जो अगर सामने आ गया तो चौहान हाउस टूट सकता है। देव और वसुधा मिलकर सच तक पहुंचने की ठान लेते हैं। वसुधा कानूनी सलाह लेती है, पुराने रिकॉर्ड निकाले जाते हैं, हर डॉक्यूमेंट को दोबारा परखा जाता है। धीरे धीरे पता चलता है कि सालों पहले चंद्रिका ने एक ऐसा फैसला लिया था जिससे एक बच्चे को उसका हक नहीं मिला, और वही बच्चा आज जवान होकर अपना हक मांगने वापस आया है। लेकिन क्या वो सच में असली वारिस है या किसी और की चाल का हिस्सा? दिव्या की मुलाकातों से ये भी साफ होने लगता है कि शायद वो इस नए खेल का हिस्सा है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वसुधा बड़ी बहू बन गई तो उसकी जगह कमजोर पड़ जाएगी। घर के अंदर भरोसा धीरे धीरे टूटने लगता है। चंद्रिका अपने अतीत के बोझ तले दबने लगती है। एक रात वो अकेली बैठकर पुरानी तस्वीरें देखती है और उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आता है। वसुधा उसे देख लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती, क्योंकि अब उसका मकसद सिर्फ सच को सामने लाना है। मीडिया को भी इस नए वारिस की खबर लग जाती है और चौहान हाउस फिर से सुर्खियों में आ जाता है। महिला मोर्चा घर के बाहर फिर से जमा हो जाता है। देव और वसुधा पर दबाव बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार वसुधा टूटने के बजाय और मजबूत हो जाती है। वो सबके सामने ऐलान करती है कि सच चाहे कितना भी कड़वा हो, वो सामने आकर रहेगा, और अगर सच में किसी का हक छीना गया है तो वो उसे वापस दिलाएगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी कुर्सी क्यों ना छोड़नी पड़े। ये सुनकर देव और भी ज्यादा उसका साथ देने का फैसला करता है। धीरे धीरे सबूत सामने आने लगते हैं और पता चलता है कि असली कहानी उससे भी ज्यादा पेचीदा है जितना सब सोच रहे थे। करिश्मा ने सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि बदले के लिए साजिश रची थी, और उस बदले की जड़ इस नए वारिस से जुड़ी हुई है। दिव्या का सच भी सामने आने लगता है और वो अपनी लालच में इतनी अंधी हो चुकी है कि परिवार को तोड़ने से भी नहीं झिझक रही। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता कसौटी पर है। क्या चंद्रिका अपने अतीत का सच कबूल करेगी? क्या नया वारिस वाकई अपना हक ले पाएगा? क्या दिव्या की साजिश बेनकाब होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वसुधा सच में चौहान हाउस की बड़ी बहू बनकर इस परिवार को एक साथ रख पाएगी, या ये नया तूफान उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा? क्योंकि असली जंग अब शुरू हुई है, और इस बार सिर्फ इज्जत या संपत्ति की नहीं बल्कि पहचान और रिश्तों की लड़ाई है। और वसुधा ने ठान लिया है कि चाहे कितनी भी साजिशें हो जाएं, वो चौहान हाउस को टूटने नहीं देगी और सच को जीत दिलाकर रहेगी।